अब लिखिए वापसा। वापसा देखिए, कृषि वैज्ञानिक किसानों को मूर्ख बना रहे हैं कि जड़ों को पानी चाहिए। वास्तव में जड़ें पानी नहीं पीती, पानी को स्पर्श भी नहीं करती। जड़ों को पानी नहीं चाहिए, वापसा चाहिए। जड़ों को पानी नहीं चाहिए, वापसा चाहिए। देखिए, लुक एट द बोर्ड। ये मिट्टी का कण है, दिस द सॉइल पार्टिकल। और इस मिट्टी के कण के ऊपर सतह पर एक दाब है, प्रेशर है, पावर है, जिसको सरफेस टेंशन पावर कहते हैं। एक दाब है, एक तनाव है, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन पावर। इसका एक ही काम होता है, जहां भी नमी है उसको खींच लेना है। क्या काम होता है उसका? जहां भी नमी है खींच लेना है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। ये मिट्टी का ढेला है, सूखा है, पूरा सूखा है। वो ढेला आप रख दीजिए टेबल पर, उसके ऊपर 2 बूंदे पानी की डाल दीजिए। कैसी आवाज आती है? सन आवाज आती है, तुरंत उसको सोख लिया जाता है। ये काम कौन करता है? ये सरफेस टेंशन पावर करता है। वो प्रेशर करता है, दाब करता है, तुरंत खींच लेता है। आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव था, और चुनाव के समय गणेश जी दूध पिए थे। याद है आपको? हाँ, तो ये चमत्कार ये तनाव ने किया, ये सरफेस टेंशन पावर ने किया था। जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, गणेश जी दूध पीते ही है, पीते ही है। तो इसकी तीव्रता अनेक है, 33 से लेकर 330 एटमॉस्फेयर इतनी बड़ी होती है। ये इसके ऊपर एक रिंग है, एक कंगन है ना, और इसके ऊपर दूसरा कंगन है। 2 कंगन है ना, एक कंगन है और ये दूसरा कंगन है। और मिट्टी के कण कंगन के बीच में गैप है, खाली जगह है, और 2 कंगनों के बीच में खाली जगह है। देखिए, ये जो कंगन है उसमें बाष्प है। क्या है? बाष्प है, बाप है। बाप बोलते क्या? बाष्प बोलते हैं? बाप है, बाष्प है कंगन में। कंगन में पानी नहीं है, क्या है? बाष्प। और कंगन के बीच में जो खाली जगह है वहां हवा है, पानी नहीं है। हवा है, पानी। और ये मिट्टी का कण और पहला कंगन, इसके बीच में जो खाली जगह है वहां भी हवा है, पानी नहीं है। पानी कहीं भी नहीं है। ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि जड़ों को पानी चाहिए। ख्याल रखिए, पानी कहीं नहीं है, हवा है और बाष्प है। लिखिए, वापसा माने क्या? वापसा माने क्या? भूमि के अंदर 2 मिट्टी कणों के बीच, 2 मिट्टी कणों के दरमियान जो खाली जगहें होती है, व्हाट आर द vacuoles or pore spaces are existed in between 2 soil particles
जो खाली जगहें होती हैं, उन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर। पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उन खाली जगहों में 50% बाष्प और 50% हवा, इनका सम्मिश्रण चाहिए। There should be a mixture of 50% water vapor and 50% air molecules। इस एकात्मिक स्थिति को क्या कहते हैं? वापसा कहते हैं। वापसा समझ में आए ना? अब आप क्या करते हैं? शनिचर को बटन दबाते हैं, गन्ने में पानी देना है तो, है ना? और अगले शनिचर को बंद करते हैं ना? और तालुका में चले जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर राजनीति करने के लिए फुकट की। जब लौटे तो आपके खेत में से पानी बहकर दूसरे खेत में जा रहा है, दूसरे खेत में से नाले में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि खेत में से पानी बाहर जा रहा है, इसका मतलब है पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन मन नहीं मानता। एक पत्थर लेते हैं और गन्ने में डालते हैं, जब आवाज आती है डुब डुब डुब, हाँ अब कुंभ स्नान हो गया। कृषि वैज्ञानिक भी यही करते हैं। कृषि विज्ञान अज्ञान है, ज्ञान नहीं विज्ञान। साथियों, क्या आवश्यकता है? बोलते हैं भात धान को ज्यादा पानी चाहिए, गन्ने को ज्यादा चाहिए, केले को ज्यादा चाहिए। सरासर गलत है, सरासर गलत है, झूठ है, झूठ है। जब आप पानी भरते हो क्या होता है? ये जो गैप है इसमें क्या पानी जाता है? कहां भरता है पानी? एक गैप में क्या होता है? पानी भर जाता है ना। और पानी भर जाता है तो यहां की हवा कहां निकल जाती है? ऊपर निकल जाती है। जैसे हवा ऊपर निकल जाती है, पानी पूरा भरा जाता है, तो जड़ों को प्राणवायु नहीं मिलता, जीवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता, जीवाणु मर जाते हैं, जड़ें मर जाती है, ऊपर खाद्य निर्मिति बंद होती है, खाद्य ऊपर चढ़ता नहीं, नाइट्रेट चढ़ता नहीं, तो पत्ते पीले पड़ते हैं। और फिर आप किसको बुलाते हैं? कृषि वैज्ञानिक को। वो आता है, हाँ पीले पड़े हैं, कितना यूरिया दिया था? 10 बैग, और 10 बैग यूरिया। कृषि विज्ञान अज्ञान है, ज्ञान नहीं विज्ञान। कारण है, वापसा नहीं है। अब क्या बताता है उपाय? यूरिया। इसका मतलब है कि जब यहां पानी भरा जाता है, हवा निकल जाती है, अब जड़ें सड़ने वाली है, आपकी फसल चौपट होने वाली है, आपकी फसल डूबने वाली है। जो हवा ऊपर आती है आवाज करती है डुब 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 डुब, बुड़ 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 बुड़, यानी तू भी बूढ़ और जड़े भी बूढ़। लेकिन आपको संदेश समझता है? गलत है, गलत है। इसका मतलब है पानी इतना ही देना चाहिए जिससे क्या निर्माण होगा? वापसा निर्माण होगा। लिखिए, जब जड़ों के पास 2 मिट्टी कण समूह के बीच की खाली जगहों में पूरा पानी भरा जाता है, तो वहां की हवा बाहर निकल जाती है, तो जड़ों को जीवाणुओं को प्राणवायु नहीं मिलता, वो मर जाते हैं और फसल पीली पड़कर वो भी सूख जाती है।
इसका मतलब है पानी उतना ही देना है जिससे जड़ों के पास खाली जगहों में पानी भरा नहीं रहेगा, पानी भरा नहीं रहेगा, केवल वापसा रहेगा। समझ में आ गया वापसा? कुंभ स्नान वालों को समझ में आ गया? नासिक कौन कौन गया था कुंभ के लिए? अच्छा, आप कुंभ स्नान करने के लिए वहां भी गए और इधर गन्ने को भी कुंभ स्नान कराया। बहुत बढ़िया। देखिए, वापसा कैसे निर्माण होता है? वापसा कैसे निर्माण होता है? किसी भी पेड़ पौधे की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है, उसके अंतिम सीमा पर वापसा लेने वाली जड़ होती है। छाया के अंदर नहीं होती, छाया के अंदर नहीं होती। जब बारिश का अथवा सिंचाई का पानी छाया के अंदर भरा जाता है, सीमा के अंदर, तो वापसा निर्माण नहीं होता, जड़ें सड़ती है। जड़ें क्या होती है? सड़ती है। इस नुकसान को रोकने के लिए छाया के सीमा से लेकर तना तक क्या चढ़ाना चाहिए? मिट्टी चढ़ाना चाहिए। राइट, मिट्टी चढ़ाना चाहिए ताकि पानी तुरंत निकलकर छाया के बाहर चला जाएगा, वापस रहेगा। जब आप छाया के सीमा पर पानी देते हो तो जड़ों को कितना वापसा चाहिए निर्णय आप लेते हो, जड़ नहीं। जब आप सीमा पर पानी देते हो तो जड़ को कितना वापसा चाहिए इसका निर्णय आप लेते हो, जड़ नहीं लेती। यह अधिकार जड़ का है निर्णय लेने का, आपका नहीं। निर्णय लेने का अधिकार जड़ का है, आपका नहीं। इसका मतलब है सीमा पर पानी देने से वापसा निर्माण नहीं होता। जड़ की अनुमति के बिना पानी दिया जाता है। सीमा पर भी पानी देने से वापसा नहीं निर्माण होता। क्या होता है? सीमा पर पानी देने से वापसा निर्माण नहीं होता, क्योंकि निर्णय कौन लेता है? आप लेते हो। आप लेते हो 10 रोटी खाइए, आप क्या बोलते हो? 10 रोटी खाइए, नहीं नहीं और खाइए और खाइए। वो दामाद भाग जाता है आखिर में बुरा खाकर। तो ये निर्णय आप लेते हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप सीमा के 6 इंच बाहर पानी देते हो, जब आप सीमा के 6 इंच बाहर पानी देते हो, कितना इंच बाहर? 6 इंच बाहर पानी देते हो, तो जड़ उस नाली में जाती है। जड़ पानी लेने के लिए, वापसा लेने के लिए उस नाली में जाती है, जितना चाहिए उतना ही लेती है। जितना चाहिए उतना ही लेती है, स्वयं निर्णय का अधिकार अमल में लाती है, वापसा निर्माण होता है। ये अत्याचार है पौधों पर पानी देने का। ये प्रचलित व्यवस्था सरासर गलत है। इसका मतलब है पानी कहां देना है? अब बताइए। सीमा के अंदर नहीं देना है, सीमा पर नहीं देना है। सीमा के कितने इंच बाहर? 6 इंच बाहर। लिखिए, अगर नाली नहीं निकाली, लिखिए, अगर नाली नहीं निकाली सीमा के बाहर, अगर नाली नहीं निकाली 6 इंच बाहर,
तो जड़ों के पास खाली जगहों में पानी होता ही है, वो निकल जाने के लिए कहीं छेद नहीं है, ढलान नहीं है। तो ज्यादा दबाव से कम दबाव के क्षेत्र में वो जाता है, वहां कम दबाव है ही नहीं, तो जाएगा कहां से, वही रुकता है और वापसा नहीं होता, वापसा। लेकिन जब आप नाली निकालते हो, जब आप नाली निकालते हो तो ऊंचे क्षेत्र का पानी कहां जाता है, नाली में चला जाता है, साइफन से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपरी सतह का पानी नीचे नाली में बहकर निकल जाता है और वापसा निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? विजुअल है। अरे भाई देखिए, आप कहां थे उस समय जब आपको ध्यान बांटा था भगवान ने? लखनऊ में थे क्या दिल्ली में थे? कंसंट्रेशन नहीं है आपका। देखिए अभी ये पौधा है ना, ये जड़ें हैं। दिस इज द टैप रूट सिस्टम, these are the secondary roots and these are the tertiary roots. अब सपोज यहां ठहरा हुआ पानी आपने ये दोपहर को 12 बजे छाया है, तो यहां क्या चढ़ा दिया आपने? मिट्टी चढ़ा दिया है ना। तो यहां का पानी तो बाहर निकल गया, वहां का पानी बाहर निकल गया, लेकिन जड़ों के पास पानी बाहर जाने के लिए निचले कुछ भी खाली जगह चाहिए ना, सपाट है ना, तो वही रुक गया ना, तो ऑप्शन निर्माण होगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप 6 इंच बाहर नाली निकालते हो तो क्या हो गया? आप यहां की नमी खाली जगह में चली जाएगी ना। यहाँ उच्च दाब है, यहाँ कम दबाव है, तो उच्च दबाव के कम दबाव की तरफ पानी भाग जाएगा, तो यहाँ का पानी, अतिरिक्त पानी कहाँ आएगा? नाली में आएगा। तो यहाँ क्या होगा? वापसा निर्माण होगा, वापसा निर्माण होगा। सही बात है ना? अब समझ में आ गया? आ गया। अब लिखिए, कैनोपी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? कैनोपी मैनेजमेंट, वृक्ष आकार व्यवस्थापना, वृक्ष आकार प्रबंधन, वृक्ष आकार प्रबंधन, वृक्ष आकार प्रबंधन, हिंदी में कहें वाटर मैनेजमेंट, नहीं कैनोपी मैनेजमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट। अच्छा हुआ आप हिंदी के प्रोफेसर नहीं बने, नहीं तो हिंदी का क्या होता? सत्यानाश होता। कोई विद्यार्थी बैठता नहीं, सब भाग जाते। अच्छा हुआ। लिखिए, जब हम नंबर एक हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो खाद्य निर्मित करते हैं वह खाद्य तना में संग्रहित होता है। तना और पत्तों का आपस में सदा के लिए मोबाइल पर संपर्क होता है। अगर पत्तों ने 100 किलो खाद्य निर्माण किया, लेकिन तना की गोलाई इतनी छोटी है कि उसमें केवल 70 किलो ही खाद्य संग्रहित हो सकता है। तना पत्तों को ईमेल से संपर्क करता है, नहीं तो फेसबुक पर पोस्ट करता है। क्या करता है? फेसबुक पर
पुष्ट करता है कि तना छोटा है, तना छोटा है, 70 किलो ही उसमें सुरक्षित रखा जाता है, केवल 70 किलो ही खाद्य भेजिए। तो पत्ते दूसरे दिन केवल 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते हैं। ब्यूटीफुल मोबाइल कन्वर्जन, ब्यूटीफुल, एक संदेशवान, अति सुंदर, अति सुंदर, न्याय सुंदर संदेशवान होता है दोनों में। तो दूसरे दिन पत्ते केवल 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते हैं। जो स्टोमेटा है उसको संदेश दिया जाता है कि आप 10 घंटों में 5 घंटे बंद रखिए तो खाद्य निर्मिति कम होती है। तो दूसरे दिन पत्ते केवल 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते, जितना वहां संग्रहित होगा उतना ही निर्माण करते। देखिए, अगर 100 किलो संग्रहित होगा तो 33 किलो क्या मिलेंगे हमें? दाने मिलेंगे, मिलेंगे ना दाने के ऊपर? कितना मिलेगा? 4.5 ग्राम में कितना ग्राम दाने मिलते हैं? 1.5 ग्राम, है ना। यानी 100 किलो में कितना मिलेगा दाने? 33 ग्राम, 33 किलो। अथवा फल कितने, गन्ने का टनेज कितना मिलेगा? 50 किलो, है ना। अगर 100 किलो खाद्य संग्रहित होता है तो हमें 50 किलो गन्ने का उत्पादन मिलेगा या फलों का मिलेगा, और 33 किलो अनाज का उत्पादन मिलेगा। 100 किलो निर्माण होता है तो, है ना। हाँ, 50 किलो गन्ने का मिलेगा, नहीं तो अनाज का कितना मिलेगा? 33 किलो। लेकिन अगर 70 किलो निर्माण करता है तो उत्पादन कितना मिलेगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। लिखिए, लेकिन अगर पत्ते 33 किलो खाद्य निर्माण करते हैं, 70 किलो खाद्य निर्माण करते हैं तो उत्पादन घटेगा, उपज घटेगी। इसका मतलब है, लिखिए, इसका मतलब है अगर हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए पत्तों द्वारा निर्मित सारा खाद्य तना में संग्रहित करना है, तना में संग्रहित करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तने का क्या करना पड़ेगा? आकार बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, साइज बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है। आकार को साइज कहते हैं। आकार बढ़ाना पड़ेगा, गोलाई बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आया क्या? तो क्या करना पड़ेगा हमें? तने का साइज बढ़ाना, साइज बढ़ाना पड़ेगा, आकार बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर 2 लिखिए, तने का आकार तब बढ़ता है जब जड़ का आकार बढ़ता है। तने की गोलाई तब बढ़ती है जब जड़ की गोलाई बढ़ती है। इसको रूट शूट रेशो कहते हैं। जड़ तना आपस का संबंध कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जब तना की गोलाई बढ़ती है तो जड़ की भी गोलाई अपने आप बढ़ती है। जड़ की गोलाई अपने आप बढ़ती है। इसका मतलब है तना की गोलाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जड़ की गोलाई बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? जड़ की गोलाई बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 3, जड़ की गोलाई तब बढ़ती है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है। जड़ लंबाई बढ़ेगी तो गोलाई भी बढ़ेगी ना एक साथ। ऐसा होता है कि आदमी निस्ता बढ़ता ही है और आड़ा नहीं बढ़ता, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, उसकी अनुपात होता है। आपस में क्या होता है? अनुपात होता है। जब जड़ की लंबाई बढ़ती है तब जड़ की गोलाई बढ़ती है।
इसका मतलब है हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? जड़ की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, जड़ की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा। 4, जड़ की लंबाई तब बढ़ती है जब सब्सिडी मांगने वाले भिखमंगों की हाथ आगे आगे बढ़ते बढ़ते ना। क्या लिखा आपने? जब जड़ की लंबाई तब बढ़ती है जब जड़ से पानी दूर दूर लिया जाता है। जब जड़ से पानी दूर लिया जाता है तो पानी लेने के लिए, अवसर लेने के लिए जड़ क्या करती है? अपनी लंबाई बढ़ाती है। अब मुझे बताइए, जड़ की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जड़ से पानी 6 इंच बाहर देना पड़ेगा, है ना। 5 देखिए, 4, 5, 5, ठीक है। 4, 5 एक कमेटी का गठन करके उसके लिए चिंता न करें। 5 जब 6 इंच बाहर पानी दिया जाता है तो जड़ की लंबाई बढ़ती है। जड़ की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की चौड़ाई बढ़ती है। जड़ की लंबाई बढ़ती है तो अब उल्टी गिनती करेंगे हम। जड़ की चौड़ाई बढ़ती है, गोलाई बढ़ती है जड़ की। बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ की गोलाई बढ़ती है तो काय की गोलाई बढ़ती है? तना की गोलाई बढ़ती है, राइट। तने की गोलाई बढ़ती है, बिल्कुल सही। तने की गोलाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ती है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है। तने की गोलाई बढ़ती है तो पेड़ की ऊंचाई भी बढ़ती है, क्योंकि उसका भी अनुपात होता है। पूरे अनुपात में काम चलता है। वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल सिमेट्री। क्या लिखा है? ऊंचाई बढ़ती है तो वृक्ष का आकार भी बढ़ता है। लिखिए, पेड़ का आकार भी बढ़ता है, डालियों की संख्या बढ़ती है। पेड़ का आकार भी बढ़ता है, डालियों की संख्या भी बढ़ती है। डालियों की संख्या बढ़ती है तो पत्तों की संख्या भी बढ़ती है। पत्तों की संख्या भी बढ़ती है। पत्तों की संख्या बढ़ने से क्या होता है? खाद्य निर्मित बढ़ती है। शाबाश। पत्तों की संख्या बढ़ने से खाद्य निर्मित भी बढ़ती है और उपज भी बढ़ती है। उपज भी बढ़ती है। इसका मतलब है उपज बढ़ाने के लिए कहाँ पानी देना पड़ेगा? छाया के 6 इंच बाहर पानी देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में पक्का गणित फिक्स हो गया है, पक्का बैठ गया। आ गया? वापसा समझ में आ गया? हाँ।